Hello dear friends, so this is Varun and today in this video I'm going to start your third unit of Indian political thought. यूनिट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटियन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट थॉट को जो है हम इस टॉपिक में या इस यूनिट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ 3.1 कॉस्मोपॉलिटनिज्म थॉट रविंद्रनाथ टैगोर। मीन्स कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के क्या थॉट्स हैं, उनके क्या विचार हैं इस कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ऊपर। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे उनका जो बर्थ है 1861 में होता है और 1941 में जो उनकी डेथ हो जाती है। वो एक जो है एक आइकॉनिक पोइट थे, ठीक है, और फिलोसफर थे। और उन्होंने जो है एक ऐसे वर्ल्ड को जो है एनविज़न किया जो कि यूनाइटेड हो, यहाँ पे लोगों में आपस में यूनिटी हो, भाईचारा हो, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ के जो मतलब यूनाइटेड हो और स्पिरिचुअल वननेस हो लोगों में, ठीक है। एक ऐसे वर्ल्ड को जो है वो एनविज़न करते हैं। देन उनका जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो एम्फसाइज़ करता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों में वही है कि आपस में भाईचारा हो, ठीक है, और कल्चरल हार्मनी होना। आपको पता है कि डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, ठीक है, हर एक सोसाइटी का जो है हर एक कम्युनिटी का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। तो उन कल्चर में मतलब उन कल्चर को जो है हार्मोनाइज़ करना, इस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बियॉन्ड द बाउंड्रीज देन वो जो है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं और एडवोकेट करते हैं यूनिटी के लिए बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ रेस, रिलीजन एंड नेशनलिटी। मतलब इन जो बाउंड्रीज़ है इनको छोड़ के वो यूनिटी की बात करते हैं इन चीज़ों के बावजूद, ठीक है। तो ये तो हो गया मतलब इंट्रोडक्शन की रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और क्या उनका जो आइडियाज़ रहते हैं कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ऊपर। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये समझना कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक्चुअल में होता क्या है। तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म जो है एक सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक आइडिया होता है जिसका ये कहना होता है कि सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो सारे एक सिंगल कम्युनिटी से जो है बिलोंग करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ नेशनलिटी, कल्चर और सोशल बैकग्राउंड। मीन्स कि एक कम्युनिटी मतलब एक कंट्री का नेशनलिटी क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका सोशल बैकग्राउंड है क्या है, वो चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करेगी। यहाँ पे मतलब कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब ये है कि सभी लोग जो है एक सिंगल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उनमें जो है आपस में यूनिटी है, ठीक है। देन अब जो है इम्पोर्टेंट जो है दैट इज़ की फीचर्स और कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं इस चीज़ के, दैट इज़ कॉस्मोपॉलिटनिज्म के बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इनको जो है आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो की फीचर में सबसे फर्स्ट जो फीचर है दैट इज़ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो टैगोर का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो प्राइमरली एम्फासाइज करता है, इस चीज़ के ऊपर जोर देता है कि यूनिटी होना ह्यूमन काइंड की, लोगों में आपस में जो है भाईचारा हो, यूनिटी हो उनमें। उनका ये बिलीव था कि जो ह्यूमैनिटी है वो एक चीज़ है, ठीक है, ह्यूमैनिटी वन है, लेकिन जो डिविजिव बाउंड्रीज़ हैं, मींस कि जो लोगों को डिवाइड करती हैं, जैसे कि रेस है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, इनके बेसिस पर जो लोग जो है डिवाइड होते हैं, ये जो है आर्टिफिशियल है एंड ह्यूमैनिटी जो है वन है। देन उनके अकॉर्डिंग, टैगोर के अकॉर्डिंग, जो ट्रू सिविलाइजेशन जो है वो उसको जो ट्रांसेंड करना चाहिए रीजनल एंड कल्चरल बाउंड्रीज़ को। मींस कि जो रीजनल कल्चरल बाउंड्री जो है रेस, रिलीजन की एट्सेट्रा, इन चीज़ों से जो है ऊपर उठ जाना, ठीक है, राइज करना इन चीज़ों के अबव, एक सेंस ऑफ ग्लोबल किनशिप को फोस्टर करते हुए, ठीक है। देन जो है वो एनविजन करते हैं एक ऐसे वर्ल्ड को यहाँ पे इंडिविजुअल जो है रिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड्स को एग्जिस्ट करते हैं हार्मनी। मीन्स कि इंडिविजुअल जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के जो ह्यूमंस हैं उनका बैकग्राउंड जो है क्या है वो चीज़ यहाँ पे मैटर नहीं करती है। इन चीज़ों के बावजूद, इन बाउंड्रीज़ के बावजूद जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका कल्चर जो है इंटरेक्ट करता है हार्मनी के साथ, ठीक है, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ हार्मनी बिटवीन कल्चर्स। तो मतलब देखो अब क्या है कि जो हर एक कंट्री का जो है अपना जो है यूनिक कल्चर होता है। तो यहाँ पे जो टैगोर है वो बात करते हैं कि सभी लोग जो है एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कल्चर है वो भी सभी लोगों का सेम हुआ। लेकिन इस चीज़ को हटके वो कहते हैं कि उनका जो फोकस है कल्चर, मतलब जो कल्चरल डिफरेंसेस है उनको ख़त्म करना नहीं है, उनको डिस्ट्रॉय करना नहीं है, यहाँ इरेडिकेट करना नहीं है, उनको हार्मोनाइज करना है। कैसे, यहाँ पे देखो, तो टैगोर का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो सिर्फ इरेज करना कल्चरल डिफरेंसेस को, इस चीज़ के बारे में नहीं है, बट उनको हार्मोनाइज करना और उनको जो है रिस्पेक्ट करते हैं वो डाइवर्सिटी की, एंड
कंसीडर करते हैं इसको एक एसेंशियल फॉर ग्लोबल हार्मनी के लिए, ठीक है। देन वो असर्ट करते हैं कि हर एक कल्चर जो है, ठीक है, हर एक कंट्री का कल्चर जो है, हर एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिक वे में, एक डिफरेंट वे में कलेक्टिव ह्यूमन हेरिटेज के लिए। एंड इस चीज़ को हमें जो है वो चेरिश करना चाहिए, इस चीज़ को हमने बढ़ावा देना चाहिए, ना कि इसको हम डिस्कार्ड करें या स्टॉप कर दें, ठीक है। उनका विज़न जो था वो ये था कि कन्फ्लुएंस करना, मतलब कंबाइन करना जो ईस्ट एंड वेस्ट है, यहाँ पे जो डाइवर्स कल्चर्स हैं, मीन्स कि जो अलग अलग कल्चर्स हैं वो इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ बिना अपनी आइडेंटिटी को लॉस किए, राइट। तो उनका जो अल्टीमेटली फोकस जो है कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं उनको ख़त्म करना नहीं है, बट उनको जो है हार्मोनाइज करना। यहाँ पे हर एक कंट्री का, हर एक सोसाइटी का कल्चर जो है वो इंटरेक्ट करे विद हार्मनी के साथ, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ स्पिरिचुअल यूनिटी। तो टैगोर जो है एम्फसाइज करते हैं स्पिरिचुअल यूनिटी के ऊपर मैनकाइंड, ठीक है। उनका जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो डीपली रूटेड है इस इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट के साथ, दैट इज़ वासुदेवा कुटुंबकम, जिसका आपने नाम सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि वर्ल्ड जो है वो एक ही फैमिली है, ठीक है, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो उनका बिलीव जो है, टैगोर का ये कहना है कि डिस्पाइट कल्चरल एंड रेशियल डिफरेंसेस, मीन कि जितने भी डिफरेंसेस जो हैं, इन चीज़ों के बावजूद जो ह्यूमैनिटी है वो कल्चर मतलब कॉमन स्पिरिचुअल एसेंस को जो है शेयर करती है। और ये उनका जो आइडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एविडेंट है उनके वर्क में। जैसे अगर हम उनकी बात करें एक इम्पॉर्टेंट वर्क की, जैसे गीतांजलि है, रिलीजन ऑफ मैन है, यहाँ पे उन्होंने जो है वो सेलिब्रेट किया है डिवाइन की प्रेजेंस को, मीन्स कि गॉड की प्रेजेंस को हर एक ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो जो है वो टैगोर जी जो है वो अपने कॉस्मोपॉलिटनिज्म में जो है स्पिरिचुअल यूनिटी के ऊपर जो है एम्फसाइज करते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप यहाँ ये, ठीक है। सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट्स ऑफ टैगोर्स कॉस्मोपॉलिटनिज्म इज हिज क्रिटिक ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे पॉइंट का नेम है क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म, लेकिन वो बात कर रहे हैं क्रिटिक ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म को, जो है वो मतलब हद से ज़्यादा एग्रेसिव नेशनलिज्म को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं वो। उनका ये कहना था कि जो नेशनलिज्म है वो एक डिवीजिव फोर्स है, ठीक है, मतलब जो डिवाइड करती है लोगों को, कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मतलब उससे कॉन्फ्लिक्ट जो है क्रिएट होती हैं, वॉर्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। टैगोर जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो एक्सेसिव, वही मैंने आपको कहा कि हद से ज़्यादा जो एक्सेसिव नेशनल प्राइड जो है वो क्रिएट करता है एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड को, जो कि लोगों को ब्लाइंड करता है ह्यूमैनिटी की वैल्यूज़ के रिगार्डिंग एंड यूनिवर्सल लव के रिगार्डिंग, ठीक है। देन ऑन दी अदर हैंड जो वो है टैगोर जी जो है वो एक ऐसी पैट्रियोटिज्म की फीलिंग्स को फेवर करते हैं जो कि ह्यूमन वैल्यूज़ के साथ अलाइन होती है, ना कि सुपरमेसी या हॉस्टिलिटी प्रमोट करना दूसरे नेशंस की ओर और ख़ुद को जो है डोमिनेट मानना, इस चीज़ के जो है वो खिलाफ हैं, अगेंस्ट हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ ह्यूमैनिज्म एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। तो टैगोर जो है वो एक आल्सो प्रोफाउंड ह्यूमैनिस्ट थे, ठीक है, जो कि बिलीव करते थे ह्यूमन स्पिरिट के फ्रीडम में, ठीक है। उनका जो कॉस्मोपॉलिटन विज़न जो है वो उसने एडवोकेट किया पर्सनल लिबर्टी के लिए एंड सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, फॉर द ह्यूमन बींग्स। सो देन उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया आल्सो जो कॉलोनियल डोमिनेशन जो है एंड जो सप्रेशन है इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअलिटी का, इस चीज़ को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। देन जो टैगोर की जो एजुकेशनल फ़िलासफ़ी है शांतिनिकेतन में, वो आल्सो रिफ्लेक्ट करती है उनकी कमिटमेंट को डेवलप करने के लिए फ्री थॉट को एंड ग्लोबल कॉन्शियसनेस को स्टूडेंट्स के अमंग, राइट। तो इट मीन्स कि वो एक आल्सो सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिस्ट थे और इंडिविजुअल फ्रीडम में जो है बिलीव करते थे। कौन? टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस एंड कोऑपरेशन। सो यहाँ पे जो है टैगोर का ये कहना है कि जो लॉन्ग लास्टिंग जो पीस है वो कैसे अचीव हो सकता है, वो अचीव होगा थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन। मीन्स कि जब नेशंस में, जब कंट्रीज़ में आपस में जो है कोऑपरेशन होगी, कंट्रीज जो है आपस में एक दूसरे को जो है अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। उन्होंने जो है डायलॉग्स के लिए बात करते हैं बिटवीन नेशंस टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रैदर दैन यूजिंग फोर्स। मीन्स कि कंट्रीज़ जो है वो अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाती है तो वो जो है बातचीत करके उस चीज़ को जो है नेगोशिएशंस के थ्रू जो है रिजॉल्व करें, सॉल्व करें,
रादर देन मतलब फोर्स का यूज़ जो है उसको अवॉइड करें, राइट। नेक्स्ट उनकी जो फिलॉसफी है वो इस आइडिया को उसने प्रमोट किया कि जो ग्लोबल पीस की जो स्टेम्स हैं वो कहाँ से आती हैं, फ्रॉम द जब स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होती है ह्यूमन यूनिटी की, ना कि सिर्फ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलाइंसेस को बिल्ड कर देना, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है जो ग्लोबल पीस एंड कॉपरेशन जो है वो अचीव होगी, ये कहना था टैगोर जी का, राइट। नेक्स्ट है दैट इज़ एजुकेशनल कॉस्मोपॉलिटनिज्म। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो टैगोर का जो विज़न था एजुकेशन का वो आल्सो इनहेरेंटली जो था वो कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक है। उनका जो एक्सपेरिमेंटल स्कूल था दैट इज शांति निकेतन, तो यहाँ पे उन्होंने जो है वो इम्प्लीमेंट किया एक ऐसे करिकुलम को जो कि वेस्टर्न साइंटिफिक जो अप्रोचेस थी उनको कंबाइन करता था इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस के साथ, ठीक है। उनका ये मानना था कि जो एजुकेशन है उसको माइंड को ब्रॉडन करना चाहिए और कंपैशन को डेवलप करना चाहिए एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव को नर्चर करना चाहिए, ये काम है एजुकेशन का उनके अकॉर्डिंग। देन उनका ये मॉडल था, उसका ये एम था कि एक ऐसा सिटीज़न क्रिएट करना जो कि अपने कल्चर के साथ डीपली रूटेड हो लेकिन फिर भी ओपन हो लर्न करने के लिए फ्रॉम अदर्स, राइट। सो ये कुछ इम्पोर्टेंट की फीचर्स थे टैगोर के विज़न के ऑन कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ठीक है। तो अब जो है उनके थोड़े से हम जो है लिटरली वर्क्स को जो है देख लेते हैं। इसको जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में। तो लिटरेरी वर्क्स की अगर हम बात करें तो टैगोर का जो लिटरेरी क्रिएशंस हैं या वर्क्स हैं वो आल्सो डीपली कंसर्न करते हैं उनके आइडियल्स, जो कॉस्मोपॉलिटन आइडियल्स हैं, ठीक है। अगर बात करें उनकी फेमस वर्क की दैट इज़ गीतांजलि में, उन्होंने जो एक्सप्रेस किया था अपना क्वेस्ट जो है सब जो मतलब उनकी जो स्पिरिचुअल कॉस्ट थी फॉर यूनिटी के लिए विद द डिवाइन एंड ह्यूमैनिटी, ठीक है। देन उनका जो नॉवल था गोरा वो आल्सो रिफ्लेक्ट करता है सोशल हार्मनी को एंड जो क्वेश्चंस हैं रिजिड नेशनलिज्म के अगेंस्ट, और एडवोकेट करते हैं वो एक ब्रॉडन ह्यूमन आइडेंटिटी के लिए, ठीक है। देन उनका जो ऐसे था दैट इज़ स्पेशली अगर बात करें नेशनलिज्म की 1917 में, तो उन्होंने जो है यहाँ पे वॉर्न किया अगेंस्ट द ब्लाइंड अडॉप्शन करना, ठीक है, किसकी, वेस्टर्न नेशनलिज्म की, सजेस्ट करते हुए कि जो इंडिया है उसको एक ऐसे सिविलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए डेवलप करने के लिए जो ग्राउंडेड हो कंपैशन में एंड इंक्लूसिवनेस में, राइट। सो नेक्स्ट जो है लास्ट में आप यहाँ पे जो है कॉन्क्लूज़न जो है इंक्लूड कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में। तो कॉन्क्लूज़न में जो टैगोर का जो कॉस्मोपॉलिटनिज्म है वो एक टाइम लेस जो है फिलॉसफी है जो कि एडवोकेट करती है ह्यूमन की यूनिटी के लिए, लोगों में आपस में जो है एकता हो, कल्चरल हार्मनी हो, हर एक कंट्री का कल्चर जो है वो इंटरेक्ट करे एक दूसरे के साथ एक हार्मनी के साथ, ठीक है। ग्लोबल पीस हो, लोग जो हैं कंट्रीज़ जो हैं अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनको रिजॉल्व करें नेगोशिएशंस के थ्रू, और जो है मिलिट्री जो मतलब फोर्स उसको जो है अवॉइड करें। देन वो जो है चैलेंज करते हैं नैरो नेशनलिज्म को और एक ऐसे वर्ल्ड के लिए मतलब बात करते हैं यहाँ पे जो डाइवर्स कल्चर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो आज के अगर हम डिवाइडेड वर्ल्ड में बात करें, यहाँ पे आपको पता है रेस रिलीजन की मतलब जितनी भी बाउंड्रीज़ हैं हर एक कंट्री की मतलब जो है आज की डेट में जो सोसाइटीज़ हैं वो डिवाइड हैं, ठीक है, इन बाउंड्रीज़ के बेसिस पे। तो आज के वर्ल्ड में जो टैगोर का जो विज़न है वो बहुत रेलिवेंट है, जो कि हमें रिमाइंड करवाता है कि क्या नीड है एम्ब्रेस करने की यूनिवर्सल ब्रदरहुड को एंड स्पिरिचुअल वननेस को, ठीक है। सो गाइस ये था आज का वीडियो कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ऊपर। आई होप आपको इस वीडियो से जो है हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए, ठीक है। ओके, तब तक के लिए अपनी स्टडी पे फोकस करें। तो मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो के साथ।